आप यूपी पुलिस वाला मिलिट्री स्टेट पुलिस का है, कोई मास्टर वन डे एग्जाम का एसएससी का एग्जाम का रेलवे भी बाटे एनटीपीसी बा सीजीएल बा मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी में आदमी करता लगातार ना। कोई सिविल वाला भी है इसमें सिविल वाला कोई बाटे भैया ना ना लजा मत लजाइबा तो फार्म कैसे लो लजा मत बताओ, अगर सिविल देलो तो बताओ। सैंकी बाड़ा ने को अलग अलग एग्जाम की तैयारी करता हूं ना। एगो नॉर्मल इंटरेक्शन कर दी कैसे का पढ़े के चाहिए, का करे के चाहिए, हम अपन जरूरी कुछ बताई। जैसे भैया बतैला बड़ा सामान्य स्टूडेंट रही तो वाकई में बहुत बेकार स्टूडेंट रही, तो हम बताए कि कैसे बेहतर पढ़ जा सकेला, खराब क्यों ना होला। अगर कैसे तू अपना अंदर सुधार करे का क्षमता रखत है तो बुरी से बुरी परिस्थिति में तू बहुत बड़ चीज अचीव कर सकेला। आज जौन भी चीज हमारा संगे होता हम सपनों में ना सोचेगा। आज से 10 साल पहले जब हम इलाहाबाद गए रही, हमारा मेन ड्रीम यह रहे कि सारा ग्रुप डी में एगो सीट मिल जाए तब जिंदगी सफल हो। लेकिन है ना कि आप जिसके साथ जुड़ते हैं, जो लोग आपको गाइड करते हैं, इस्तेमाल हम ही बानी जब हम गए रही उसके हमके ऐसा मिलल हो जो सेलेक्ट हो वो समय, क्योंकि देख के लागल हो यार कि ई कर सकेला तो हम कर सके बना। तो चीज़ें एक दूसरे को देख के बदलती है, चीज़ें बेहतर होती हैं। आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी करें, शिक्षा आपको सिर्फ एक नौकरी नहीं दिलाती है। तू पुलिस का तैयारी करो, सिपाही का तैयारी करो, दरोगा का तैयारी करो, जब तुम पढ़वा तो आप सोच बदली, समाज का देखे का नजरिया बदली, बहुत परिवर्तन हो। शिक्षा बहुत जरूरी है। आप सामान्य कोर्ट है जहाँ बैठल बनी जमान लो, मंदिरों की भीड़ जब लाइब्रेरी में लगने लगेगी तभी आप भारत को विश्व गुरु बना पाएंगे। तो आप जहाँ बैठे हो, हम लोग जहाँ बैठे हैं उस जगह की एक अहमियत, यही सीट थी, मैं 1 महीना बैठा था और पिताजी की डेथ हुई थी 1 तारीख को। उसके बाद अगले दिन से मैं यहाँ बैठा हूँ 2 से 3 तारीख से, और उस दौरान मैं करीब 20 से 25 दिन इसी सीट पर बैठा हूँ और उस दौरान तैयारी करी। मतलब मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि शिक्षा आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगी। आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी करिए, वन डे एग्जाम की तैयारी करिए, टीचर्स की तैयारी करिए, किसी भी चीज़ की तैयारी। चलिए सबसे पहले अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछिए, ताकि एक नॉर्मल इंटरेक्शन में हम ऐसे क्या बोल सकते हैं। और केहू को सवाल की तैयारी से लेके केहू कुछ पूछल चाहते हो। पढ़ाई में रील वजह से कुछ हो जाता पढ़ाई देखो ना बढ़िया क्वेश्चन था। रील देखे में मुड़ी गोद के बाद बनारस के करंदी पुरानी सही बात है। रील देखना एक बहुत बड़ी समस्या रील के साथ क्या है आप इसे समझिए। जब भी मान लीजिए हम आप कोई रील देखता है तो रील में भावनाओं का फ्लो अलग तरीके का होता है। जैसे मान लीजिए आप अभी एक रील देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल, बहुत ही ज़्यादा भावुक रील है, देखा तरह के सही होता है और करके देख के तो खूब भावुक हो गया, ठीक बात। तो जहाँ स्क्रॉल कर अगला में कॉमेडी चल रहा है। रील से एक स्टूडेंट को अधिक से अधिक बचना चाहिए। मतलब पिछली साल में बड़ा पीड़ित रहनी है रील से, बड़ा समय चल जाता है रील में। जहाँ एक देख के निकलवा ना करते हैं वो लोग भी फिर होगी क्लिक कर देते, फिर ज़्यादा 1 घंटा चल गया, फिर ऐसा लगा कि ना रील छोड़ देंगे। रील देखा तरह देखो, एक टाइप का रील देखो। जैसे जो अगर गम वाला देखा तरह तो वही चला, तो चैनल खोल दो वही में भागो। रील से बचो। रील को कौन पढ़ाई हो गया यार, या तब एक समय पढ़ लो, आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा टाइम बस रीले खातिर निकाला तो उसमें रीले देखो। पढ़ाई रील से मत करो, पढ़ाई खातिर किताब बनाइए। आप जैसे मान लीजिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आज एक बड़ा चेंज देख रहा हूँ तैयारी में। जैसे हमने जब शुरू कर रहने जा हम 2015 से देते हैं एसएससी वगैरह देते नहीं, उसके बाद 17 से हम एमए स्विच कर रहे हैं। हमके को लंबा समय हो गया तैयारी करते, बीच में कई मेंस नहीं, लेकिन फिर गड़बड़ा। तो अगर मान लीजिए आज मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर मोबाइल का यूज कर रहे हैं, आप करिए। मोबाइल आपको बहुत अच्छा संसाधन है, ये आपको बेहतर बना। लेकिन अगर आप बुक से जितना दूर भाग रहे हैं, जैसे मान लो हम ही बानी, हम कुछ देख के तो आगे पढ़ावे लगे, तो हम ना पढ़ाई जितना हमारी बुद्धि हुई इतना हम समझ लो। तो किताब से, किताब सबसे बेटर माध्यम है। अगर आप किताब से डायरेक्ट जुड़ सकें तो उससे बढ़िया कुछ नहीं। तो चाहे क्यों नो प्रोफेसर साहब के वीडियो देख लो, तो उतने समझ पाएगा जितना समझल नहीं, अब वही पता नहीं मरबो। जो किताब में लिखा है वो सबसे बेस्ट है। हर जो भी आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी कोई किताब तो पढ़ो तो वजह एक सोर्स रखिए, मल्टीपल सोर्स मत रखिए, और उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। जितना बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए।
रील की तैयारी क्या है? जैसे मोबाइल की तैयारी कि आपको किसी चीज का कोर्स लेना है तो उसको परचेज करिए, उसको वहां से भी देख सकते हैं आप, लेकिन किताबों से भी मत। और रील तो पढ़ाई से कहीं बचो। बाकी कुछ बात बताओ। कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन बोला बताओ जो मतलब छात्र के लजाए के ना चाहिए। ध्यान केंद्रित कैसे किया जाए पढ़ाई हाँ क्वेश्चन बड़े थे पढ़ाई में देखो ध्यान केंद्रित कैसे किया जाए, बड़ा प्रश्न है। सबके समस्या होला, आज हम बोलत नहीं, लेकिन हमारो केंद्रित ना होती। मतलब कि आपका एक गोल सेट होना चाहिए। जो चीज तू करो, जैसे मान लो तू एसआई के एग्जाम में दिला, ये रहा ना कि 3 महीने बाद एसआई के एग्जाम बा। अगर तू वाकई में सीरियस बड़ा हो एग्जाम पे, खाली घर का काम से बचे खातिर नहीं खा तो ध्यान केंद्रित रही। जैसे कि तो वो अचीव करे के बा, तो वो पावे के बा, अगर ओकरा प्रति तोहार लालसा रही तो ध्यान केंद्रित रही। थोड़ा सा मान लीजिए चीजों में कटाव जरूर होता है, कोई कितना भी कहे। जैसे मान लो हमने इतना लंबा समय काहे लगेगा, जब पढ़त रही, जब बहुत लापरवाही हो 8-10 साल तैयारी करके थोड़े है। इतना लंबा जब तू टाइम दे, बहुत सी चीज छूट जाएंगी ना आपसे पीछे, बहुत सी चीज आप नहीं कर पाएंगे। लाइफ केवल पढ़ने के लिए थोड़ी ही। तो ध्यान केंद्रित करिए, और कोई भी आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक तो 4 साल में दरोगा होता है, अगर वही महीना में ध्यान केंद्रित ना रही तो फिर 4 साल लगी। तो गोल सेट करो, अब गोल के हिसाब से आप लोग करिए। बताइए, ठीक बात खत्म करें सर। चलिए।